मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो जो इंट्रोडक्शन है वो आपने देख लिया और जो थंबनेल है उसे देखने के बाद आपने बड़ी आसानी से जज कर लिया होगा कि आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो क्या है, उसकी जो ग्रेविटी है वो कितनी है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है साइकिलिस्ट की सेफ्टी से रिलेटेड। जैसा कि हाल फिलहाल के दिनों में आपने ये पाया है कि बहुत से साइकिलिस्ट जो हैं रोड पर साइकिलिंग करते वक्त एक्सीडेंट का जो शिकार हुए हैं। इसके अलावा बहुत से साइकिलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान को खोया है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो एपिसोड है वो डिज़ाइन किया गया है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, जिन्हें अगर आप अपनी साइकिलिंग के दौरान ऑप्ट करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो आपका जो सेफ्टी का लेवल है वो मैनी फोल्ड्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो राइडर्स, क्योंकि आज हम जो राइडर की सेफ्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके अंदर जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो सबसे क्रिटिकल और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वेट कीजिएगा सबसे लास्ट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अपनी बाइसिकल के अंदर हेडलाइट या फिर टेल लाइट का इस्तेमाल करना। अब सबसे पहले, क्योंकि आप बड़ी ही एक कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप डे लाइट के अंदर भी अपनी बाइसिकल को राइड करते हैं या फिर सुबह और शाम के टाइम राइड करते हैं और स्पेशली रात के टाइम अगर आप राइड करते हैं, तो ये एक मैंडेट है कि आपने हेडलाइट या टेल लाइट इस्तेमाल करनी है। ये बड़ी ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है? आपने ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें किसी भी हेडलाइट या टेल लाइट के अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट को आप सोच समझ कर करें। अब मैं यहाँ पर वर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट वर्ड का इस्तेमाल करना कि ये है कि आप अपनी सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही जो चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आज तक मैंने लगभग 3 से 4 जो लाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है, जो कि बेस्ट क्वालिटी की लाइट्स हैं, जिसके अंदर गार्मिन वारिया, जिसके अंदर बॉन्ट्रेजर का जो टेल लाइट है वो, इसके अलावा मैंने ट्रैक एंड ट्रेल का जो टेल लाइट है उसका इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको इन सभी बातों से क्या बताना चाहता हूँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वालिटी ऑफ हेड एंड टेल लाइट है वो मैटर करती है। अब क्वालिटी से मेरा क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर लाइट का जो थ्रो है वो कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा उसका थ्रो होगा, जितनी उसकी लाइट की ब्राइटनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो विजिबिलिटी है वो रोड के ऊपर होगी, और जितनी ज़्यादा रोड के ऊपर आपकी विजिबिलिटी होगी उतना ही आप सेफ जोन के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि सामने से आने वाला व्यक्ति या व्हीकल में जो व्यक्ति है जो कि उसे चला रहा है, या फिर आपके पीछे से जो व्यक्ति आ रहा है किसी बाइक को चलाते हुए, किसी स्कूटर को चलाते हुए, कोई 4 व्हीलर को चलाते हुए, अब वो आपको देख पाए, वो अगर आपको सही से देख पाएगा तो वो जज कर पाएगा कि आपसे कम 4 से 5 फुट की दूरी वो बना के रखे और आपकी सेफ्टी को वो इंश्योर करे। तो यहाँ पर मैं इतना ज़ोर ब्रांडेड लाइट्स के ऊपर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, वहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं लाइट इंटेंसिटी के, जिसे हम ल्यूमन के अंदर मेज़र करते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो आपने ध्यान क्या रखना है? आप किसी भी बाइसिकल हेड या टेल लाइट को जब भी परचेज़ करते हैं, तो आपने ध्यान ये रखना है कि जो आपका मिनिमम जो ल्यूमन है, आपकी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 20 की तो होनी ही चाहिए। ये मैं आपको टेल लाइट के स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ। मिनिमम 20 ल्यूमन का जो टेल लाइट है आपका होना ही चाहिए। उसके बाद वो 40, 50, 60, 100 तक, 120 तक भी जा सकता है। इसके अलावा जो हेडलाइट है, आप कोशिश कीजिए मिनिमम 80 ल्यूमन का जो हेडलाइट है वो तो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। चाहे जो आपका हेडलाइट का जो रनिंग टाइम है, हो सकता है कि वो थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन अगर उसे भी आप फ्लैश मोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो जो उसका रनिंग टाइम है वो भी इम्प्रूव होगा और आपकी विजिबिलिटी भी है वो अच्छी हो जाएगी। तो इसके अंदर जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो
हेडलाइट और टेल लाइट मैंने इस्तेमाल किए हैं, तो आप इन टेल लाइट्स या हेडलाइट का इस्तेमाल कीजिए और अपनी राइड को सेफ कीजिए। तो राइडर्स, कुछ ऐसी ब्रांडेड टेल लाइट्स हैं जिनका आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में जिक्र कर देता हूं ताकि आपको लाइट्स चूज़ करने में आसानी हो। सबसे पहला है गार्मिन की वारिया। इसके अलावा बोन ट्रेजर जो कि ट्रैक का एक ब्रांड है। इसके अलावा ट्रैक एंड ट्रेल, और इसके अलावा है इन्फिनी, लिस्टा, लिजाइन, रॉक ब्रोज और डीकैथलॉन जैसे जो रिटेलर हैं, ऑनलाइन जो रिटेलर हैं, वहाँ पर आपको इस टाइप की जो अच्छी क्वालिटी की लाइट हैं वो अवेलेबल होंगी, और आप कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी की लाइट्स ही आप इस्तेमाल करें। अब राइडर्स, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो किसी भी राइडर को ध्यान रखना है वो है एक ऐसी क्लोथिंग का इस्तेमाल करना, एक ऐसी रिफ्लेक्टिव या फिर पॉप कलर क्लोथिंग का इस्तेमाल करना साइकिलिंग के दौरान, जिससे जो आपकी विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, जिसके अंदर हम जो है फ्लोरेसेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही भड़कीले जो हैं साइकिलिंग अटायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी राइड करें, साइकिलिंग करें, तो कोई ना कोई फ्लोरेसेंट कलर ज़रूर जो है उसे पहने। इसके अंदर आप रिफ्लेक्टिव फ्लोरेसेंट जैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी साइकिलिंग जर्सी है उसका भी आप किसी भी पॉप कलर के अंदर, किसी भी भड़कीले कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फ़ायदा बस ये होगा कि दूर से आने वाले किसी भी दूसरे व्हीकल के ओनर को, जो कि उसी रोड का इस्तेमाल कर रहा है जिस रोड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको ईज़िली देख पाएगा, और जब वो आपको ईज़िली देख पाएगा तो आपसे एक उचित दूरी बनाएगा, जिससे आपकी जो सुरक्षा है वो निश्चित होगी। अब राइडर्स, तीसरी बात का आपने क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप रूटीन में राइड करते हैं। जब आप रूटीन में राइड करते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप चूज़ करते हैं कि हाँ, आज मैंने इतना किलोमीटर जो है बाइसिकल चलानी है। आप 10 किलोमीटर चलाएं, 15 चलाएं, 40 चलाएं, 50 चलाएं, चाहे जितना भी आप किलोमीटर चलाते हैं, तो उस पर्टिकुलर रूट को जब आप डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यू टर्न लेना पड़ता है, कहीं पर लेफ़्ट या राइट आपको मुड़ना पड़ता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है कि जब भी आप लेफ़्ट या राइट टर्न करते हैं तो आपने इंश्योर करना है कि सामने से, अगर वो सिंगल लेन या डबल लेन का जो रोड है, अगर वो 4 लेन का रोड है, तो आपने ध्यान रखना है कि पीछे से तो कोई नहीं आ रहा। तो जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि हाँ, पीछे से कोई नहीं आ रहा है, आपको कोई ख़तरा नहीं है इस टाइप का कि आपको पीछे से कोई हिट करेगा, तब तक आपने अपनी जो बाइसिकल का जो लेन है उसे चेंज नहीं करना। ये इंश्योर होने के बाद कि आगे से या पीछे से कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, तब आपने अपना एक मन बनाना है, एक डिसीज़न लेना है कि हाँ, अब मुझे लेफ़्ट या राइट टर्न करना है। और लेफ़्ट या राइट टर्न करते हुए आपने इशारा करना है, अपने हाथ को वेव करना है, और इसी के साथ वेव करके और फिर आपने लेफ़्ट या राइट टर्न लेना है। अब यहाँ पर यही सेम केस लागू होता है जब आपको यू टर्न लेना है। तो यू टर्न हो सकता है कि आप लेफ़्ट इस तरीके से यू टर्न ले, या फिर आप राइट इस तरीके से यू टर्न ले। वो सिचुएशनल है, आप कहाँ राइड कर रहे हैं। दोनों ही केस में आपने इंश्योर करना है कि पीछे से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। अगर व्हीकल आ भी रहा है तो वो बहुत ही सेफ डिस्टेंस पे है। आपकी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होगी तो जो उसका रिज़ल्ट है वो बुरा होगा, आपको चोट लग सकती है, और उस चोट की डिग्री बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ नोट क्या है, यहाँ पर जो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि अगर जब भी आप एक फ़ैसला ले लेते हैं तो उस पर्टिकुलर फ़ैसले को आपने रोड के बीच में जाके नहीं बदलना है। कई बार ऐसा होता है कि आप सबसे पहले डिसाइड करते हैं ये देख के कि हाँ, आगे से या फिर पीछे से जो व्हीकल आ रहा है वो एक उचित दूरी पे है और मैं बड़े आराम से इस रोड को क्रॉस कर जाऊंगा, और रोड को क्रॉस करके मैं यू टर्न ले लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप मिडल ऑफ द रोड के अंदर पहुँचते हैं और फिर आप ये जज करते हैं कि ओहो, ये जो व्हीकल है ये तो बड़ी ही जल्दी अप्रोच मेरी तरफ कर गया, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं वापस चला जाता हूँ रोड पे। यही सबसे बड़ी गलती है। जो आपने कैलकुलेशन की है उसको
ठीक होने के चांसेस 99.9% हैं। यानी कि जब कोई भी कैलकुलेट करता है तो आप मानिए कि आपने ठीक ही किया है, तो आपको उसी अपने फैसले पे रहना है और रोड को क्रॉस करना है। ठीक है, बाकी सारी ये चीज़ें सिचुएशनल होती हैं, लेकिन जो मैं आपको केस बता रहा हूँ 99% केसेस के अंदर यही होता है कि लोग रोड के बीच में जाके अपना फ़ैसला बदलते हैं और फिर वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं वापस जाऊं या दोबारा से इस तरफ जाऊं, और उसी उधेड़-बुन के अंदर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई भी फॉग नहीं होनी चाहिए। आपके जो डिसीज़न हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए जब आप रोड को क्रॉस करते हैं या फिर यू टर्न लेते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब राइडर्स, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सामने से आने वाले व्हीकल या सामने से आने वाले टू व्हीलर्स का। देखिए, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि रॉन्ग साइड से आपको साइकिल वाला भी आता दिखेगा, आपको जो मोटरसाइकिल वाला है वो भी आता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फोर व्हीलर वाले भी रॉन्ग साइड से आएंगे, इवन जो ट्रक वैगन्स बड़े बड़े वो भी रॉन्ग साइड की तरफ जो है गाड़ियां चलाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व तो शायद ना कर पाएँ, ये तो शायद गवर्नमेंट ही सॉल्व कर पाएगी, या फिर जो लोग हैं खुद जो हैं एजुकेट होके ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन हम इससे बच कैसे सकते हैं? आप यहाँ पर एक्सीडेंट होने से केवल एक ही तरीके से बच सकते हैं। आप जब भी राइड करते हैं तो आपने रेस मोड के अंदर साइकिलिंग नहीं करनी। यानी कि ज़्यादा एरो पोजीशन बनाने के चक्कर में अपने हेड को डाउन करके या नीचे की तरफ देखते हुए ज़्यादा लंबे टाइम तक साइकिलिंग नहीं करनी। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो राइडर है वो ज़्यादा एवरेज स्पीड के चक्कर में अपने बॉडी को ज़्यादा एरो पोजीशन में लेके जाता है, अपने हेड को डाउन करता है, जिसकी वजह से वो सामने नहीं देख पाता। और होता क्या है कि एकदम से कोई ना कोई जो है किसी साइड वाली किसी गली से एक सामने कोई ना कोई व्हीकल आ जाता है और फिर वहाँ पर होता है एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट। तो आपने ध्यान रखना है कि 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा नीचे नहीं देखना, सामने फोकस करके आपने साइकिलिंग करनी है, ताकि आप इस चीज़ को और इस टाइप का जो एक्सीडेंट है उसे आप अवॉइड कर पाएँ। अब राइडर्स, इन दो फोटोग्राफ्स को बड़ा ध्यान से देखिए। इन दो फोटोग्राफ्स में आप ये देख पा रहे होंगे कि जो सबसे पहला फोटोग्राफ है वहाँ पर आपको एक ओवरब्रिज दिखाई दे रहा है, एक सीधा रास्ता है और उस ओवरब्रिज के साथ में एक स्लिप रोड है। ऐसे ही दूसरी जो फोटोग्राफ है उसके अंदर एक आप डिवाइडर देख पा रहे होंगे और डिवाइडर के राइट साइड में आपको मेन रोड दिखाई दे रही है और उसके जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पर आपको एक स्लिप रोड दिखाई दे रही है। तो यहाँ ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो हैं वो राइडर्स के होते हैं, जो साइकिलिस्ट के होते हैं। अब होता क्या है कि आप जो हैं लगभग 20 to 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपने रोड पर जा रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस ऐसे होते हैं कि या तो आपने मेन रोड के ऊपर ही चलना है या फिर आपको स्लिप रोड के ऊपर जाना है, और जो बाइक वाला या फिर जो गाड़ी वाला आपके पीछे से आ रहा है जो कि 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, जो कि किसी भी एक नेशनल हाईवे की या एक्सप्रेस हाईवे की उसकी स्पीड लिमिट है। हालांकि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर साइकिलिंग अलाउड नहीं है, एक नॉर्मल नेशनल हाईवे का ही हम एग्जांपल लेंगे। तो बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जो राइडर है वो तो सीधा निकलना चाहता है, लेकिन जो पीछे से जो कार का जो ड्राइवर है उसने कार स्लिप रोड पे लेके जानी है। तो उस केस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि दोनों का जो जजमेंट है, यानी कि जो साइकिलिस्ट है और दूसरा जो ड्राइवर है, वो आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और जो बाइकर है और जो कार का ड्राइवर है वो अपने व्हीकल से बाइसिकल जो राइडर है उसको हिट करता है, और उस केस के अंदर राइडर की जान तक चली जाती है। ऐसे मल्टीपल केसेस हैं। तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है? इस केस के अंदर, जैसा कि मैंने पहले पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था, आपका जो टेल लाइट है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो कि पीछे से आने वाले कार के ड्राइवर को बड़ा क्लियरली दिखाई दे। दूसरी बात, जब आपको
इन दोनों सिचुएशन में से ये डिसाइड करना है कि आपने मेन रोड पर जाना है या फिर आपने स्लिप रोड पर जाना है, और आप बिल्कुल मिडिल लाइन के ऊपर चल रहे हैं, तो आपने वेव करना है। अगर आपको मेन रोड के ऊपर ही रहना है तो आपने राइट साइड वेव करना है अपने हाथ को, ताकि पीछे से आने वाले ड्राइवर को ये पता लग जाए कि ये जो राइडर है, ये जो साइकिलिस्ट है, ये मेन रोड पर ही रहना चाहता है। और मुझे इस बात का ध्यान रखना है ताकि जो आपसे वो उचित दूरी बना के या तो आपके पीछे से स्लिप रोड की तरफ जाए, या फिर डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो अगर वो आपके आगे से भी कट लेकर अपनी गाड़ी को लेके जाना चाहता है तो एक सेफ़ डिस्टेंस से लेके जाए। अगर आप उसे ये बताएंगे कि मुझे हाँ रोड के ऊपर जाना है, राइट वेव करेंगे, या फिर मुझे हाँ लेफ़्ट साइड में जाना है, स्लिप रोड की तरफ जाना है, और वेव करके आप उसे बताएंगे, तो वो जज सही तरीके से कर पाएगा और जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमल हो जाएंगे। और ये जो केस है दोनों जगह लागू होता है। जब आपके पास ये सिचुएशन आती है कि एक तरफ सामने जो है ओवर ब्रिज है और स्लिप रोड है, और दूसरी तरफ एक डिवाइडर है और एक प्लेन रोड है, और एक तरफ स्लिप रोड है, तो डिवाइडर के भी एक तरफ लेफ़्ट साइड में स्लिप रोड है, एक तरफ मेन रोड है। तो जहाँ आपको दो डिसीज़न लेने हैं और जब दो आदमी उसी पर्टिकुलर एक डिसीज़न के ऊपर निर्भर करते हैं और मिसकम्युनिकेट होता है तो एक्सीडेंट होगा। तो उसी एक्सीडेंट को बचाने के लिए आपने आपके पीछे से आने वाले राइडर को, चाहे वो कार का राइडर हो, चाहे वो बाइसिकल का राइडर हो, चाहे वो मोटर बाइक का राइडर हो, उसे ये बताना है कि आप क्लियरली जाना कहाँ चाहते हैं। और जब आप वहाँ जाना चाहते हैं और अगर आप गलती करते हैं तो उस समय भी आपने अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करना। एक बार आपने ये अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे ओवर ब्रिज पर जाना है या मेन रोड पर ही रहना है, तो और फिर एकदम से अगली ही सेकंड में आपने ये सोचा कि नहीं नहीं मुझे तो स्लिप रोड पे जाना है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए कि अपने डिसीज़न को मिडल ऑफ द सिचुएशन के अंदर चेंज करें। वहाँ डिसीज़न चेंज नहीं करना। अगर आप ये करना चाहते हैं तो कार को क्रॉस होने के बाद जब आप एक सेफ जोन में चले जाएं, फिर आप यू टर्न लेकर आएँ और फिर अपना लेन को चेंज करें। उस मिडल ऑफ द सिचुएशन के अंदर अगर आप अपना जो डिसीज़न चेंज करेंगे तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, और मैंने बहुत सारे ऐसे राइडर देखे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा चोट भी खाई है केवल इस कारण से। तो राइडर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड, जहाँ पर हमने 5 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि राइडर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई इनके अलावा आपको लगता है कि कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उससे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसे कंसीडर करूंगा और मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है उसे हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आज का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा, आपको इससे कोई ना कोई नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। टिल देन, हैप्पी राइडिंग एंड थैंक यू।